नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली बीमार पड़ी है। डेंगू, चिकनगुनिया, दहशत फैली हुई है दिल्ली में। 24 घंटे के भीतर चिकनगुनिया से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जो अब आंकड़ा 4 तक पहुंच गया है। लेकिन जिन लोगों पर दिल्ली वालों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, वो सारे के सारे मोर्चे से गायब है। हम आपको दिखाते हैं कैसे नजीब जंग, वही दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसके बारे में कोर्ट ने कहा था कि आपके हाथ में दिल्ली की कमान है, अमेरिका में है। अरविंद केजरीवाल रोम के बाद गुजरात के बाद पंजाब के बाद बैंगलोर में है। मनीष सिसोदिया फिनलैंड में है और इधर सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद देखिए इरफान हसन को, वो भी बाहर है, हज पे गए हुए हैं। गोपाल राय भी बाहर है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की जवाबदेही किसकी है? किसकी जवाबदेही है इस बात के लिए कि दिल्ली में छिड़ा यह सियासी संग्राम लोगों की जान लेने पर उतारू हो गया है? देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। चिकनगुनिया बुखार दिल्ली पर चढ़ बैठा है। पहली बार यहां इस बुखार से किसी की मौत भी हो चुकी है। डेंगू का डंक लगातार लोगों को निढाल किए हुए है। मलेरिया भी मौत के मुंह खोल रहा है और दिल्ली में तू मैं चल रही है। अरविंद केजरीवाल दल बल के साथ पंजाब प्रवास पर है। स्वास्थ्य मंत्री भी नजर नहीं आता। सवाल जब विपक्ष पूछता है, निगम वालों की खामोशी से है, क्योंकि उन्होंने धुआं मारकर मच्छरों का काम तमाम नहीं किया। ये वही निगम वाले हैं जो सैलरी ना मिलने पर दिल्ली की सड़कों को कूड़े से भर देने से गुरेज नहीं करते। अब जब दिल्ली वाले बीमारियों की चपेट में आकर दम तोड़ रहे हैं, तो इनकी फिक्र उन्हें कतई नहीं है। ये सबकी जिम्मेदारी साझी है, अलग नहीं हो सकते हम एक दूसरे से। हमारा मानना है कि वह अस्पताल में काम पूरा, जैसे पेशेंट की लाइन लग रही है और अगर उनके यहाँ गड्ढे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको ठीक कराएं। तो क्रेडिट सरकार ले ले, लेकिन दिल्ली को इन मच्छरों से बचाने के लिए और अस्पताल में मौत नहीं हो उसको करने के लिए साथ दे, हम उसके साथ हैं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट वो ले ले। दिल्ली में चिकनगुनिया ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक दिल्ली में चिकनगुनिया के 1724 मामले आ चुके हैं। डेंगू के मामलों में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कमी आई। अब तक डेंगू के 1158 मामले सामने आए। दिल्ली में मरीजों की हालत साफ बता रही है कि बचाव के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ और अस्पतालों में राहत के नाम पर सब कुछ भगवान भरोसे ही है। रोहित मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली की हालत आखिर ऐसी क्यों हुई है? कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष आर्या जी, जो कि लीडर ऑफ हाउस हैं साउथ एमसीडी में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक यादव जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस बहस में जुड़ गए हैं। और हारून यूसुफ साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक यादव जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। ये क्या आप लोग दिल्ली के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं? इतनी बुरी परिस्थितियां हैं, आपकी पूरी की पूरी सरकार कपिल मिश्रा को छोड़ दे तो पूरी की पूरी सरकार दिल्ली से गायब है। अगर ये दिल्ली की जनता के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? क्या आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है जिसके नाम पर पार्टी लिखकर टोपी सब आप सिर पर सजाते थे, उसके साथ मजाक कर रहे हैं आप? संजना जी, देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि मजाक कौन कर रहा है, इस पे गंभीरता से बात तो होनी चाहिए। लेकिन जहां तक अभी आपने जिक्र किया कि दिल्ली में कोई मंत्री नहीं है, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अपना इलाज कराने के लिए बेंगलुरु गए हुए हैं। मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी तो गोवा में हैं। मनीष सिसोदिया जी, क्योंकि वो भी विभागीय काम से अरे इतना सर, सत्येंद्र जैन तो गोवा में है। जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में है। सत्येंद्र जैन गोवा में दिल्ली में है, आप पता करिए। सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में आ चुके हैं। हाँ, आ चुके हैं, आज आए हैं। मैं आपको बताऊं, हाहाकार मचने पर आए हैं। कब आए, लैंड कब किया, बताइए ना। सबसे बड़ी पूरी जानकारी दीजिए ना, आधा सच मत बताइए। अभी आए हैं अंजना जी, हाँ बिल्कुल आज आए हैं और इससे पहले वो 2 दिन से मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन अभी चूंकि आपने पूरा उसका विस्तृत अभी जो विवरण दिया है, उसमें कुछ चीजें ये उठती हैं कि इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जिम्मेदारी बहुत दुखद है। चिकनगुनिया जैसे मामलों में मौत हो रही है, दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज की चर्चा तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे होनी चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार आखिर है कौन। 4 तारीख का जो दुख जताने के लिए चुना था,
उसके बाद एक सेकंड सीमित आपको अधिकारों दुख जताने के लिए चुना गया था? आपको शोक जताने के लिए चुना गया था? नहीं, या हमको आपको तालमेल बिठाने के लिए चुना गया था? आपकी ये बात तो जवाबदेही थी कि दिल्ली सरकार एलजी के साथ मिलकर परिस्थितियों को संभाले। आपको चुना गया था कि आप टीवी पर बैठकर दुख जताएं कि देखिए ना ऐसी परिस्थिति हो गई है, एलजी साहब हमारी सुनते नहीं, मोदी जी हमें काम करने देते नहीं। ये दुख जताने के लिए चुना था। दिल्ली की जनता ने क्यों चुना था सर आपको, ये बताइए। आपका सवाल अगर आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दूं, इसको कंप्लीट करने दीजिए प्लीज मुझे। मैं आपको बहुत साफ बता दूं, निश्चित रूप से तालमेल के साथ हम लोगों ने काम करने की शुरुआत की और उसके बाद के परिणाम क्या हुए। एलजी साहब ने सारे फैसले दिल्ली सरकार के नल एंड वाइड सारे फैसले एलजी साहब ने खारिज करने का काम चालू कर दिया। जितने बिल थे दिल्ली सरकार के वो उन्होंने लौटाने चालू कर दिए। तो टकराव की शुरुआत कहां से हुई? और हम लोगों को कोई शौक नहीं है आम आदमी पार्टी को और डेंगू का मुकाबला करने में कैसे रोका, ये समझाइए। हाँ, मैं बता दूं आपको, अस्पतालों की बदहाली एलजी ने कैसे करा दी, ये जाने दीजिए दिल्ली के। बिल्कुल डेंगू पे बात कीजिए ना, बाकी बिल की अलग से एक बहस कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर लोगों की जिंदगी बड़ी कीमती है। तो ये बताइए कि डेंगू से, चिकनगुनिया से मुकाबला करने में कैसे केजरीवाल आपको एलजी साहब ने रोका? अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, आपसे एक निवेदन ये है कि कंप्लीट करने दीजिए, बहुत गंभीर मामला है। सबसे पहले तो कि एक हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी थे, जो डॉक्टर थे, जिनको बहुत अच्छे से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ज्ञान था और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, एलजी साहब ने सबसे पहले उनको हटाया। कब हटाया? उसके बाद वहां हेल्थ सेक्रेटरी अपॉइंट किया। आप गलत इंफॉर्मेशन, एक कंडीशन में मिस्टर यादव कब हटाया? आप बात तो कंप्लीट करने दीजिए। गलत इंफॉर्मेशन देते हैं ना, बताइए ना कब हटाया? कंप्लीट करने दीजिए। अरे यादव जी, आप प्रवक्ता हैं। अच्छा नहीं हटाया नहीं, आप बता दो हटाया नहीं, कब हटाया? मैं आपसे कह रहा हूँ क्या हटाया नहीं उन्होंने? बताइए ना, 4 तारीख को हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही हटाया। आप बहानेबाजी कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, आप बहानेबाजी कर रहे हैं। फैसला आने के बाद आपके स्वास्थ्य सचिव को मन बना लिया है कि मान लीजिए 15 दिन पहले हटाया की बात को बहानेबाजी। सर आप एक सेकंड, आप जो स्वास्थ्य सचिव की बात कर रहे हैं, कितने दिन पहले हटाया? डेंगू की लड़ाई जनवरी से शुरू होनी चाहिए। डेंगू की लड़ाई, चिकनगुनिया की लड़ाई जनवरी से शुरू होनी चाहिए। 15 दिन पहले हटाया, कह रहा हूँ उसकी वजह से सिस्टम कोलैप्स कर गया। एलजी साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती है। स्वास्थ्य सचिव को हटा देंगे तो काम नहीं होगा। नहीं, सिस्टम क्या कोलैप्स कर गया? सारे अधिकारी स्वास्थ्य सचिव को हटा देंगे तो काम नहीं होगा। में है, एलजी साहब के निर्देश पे काम कर रहे हैं। आज हेल्थ सेक्रेटरी कहाँ है? आप पूछिए। मेरा कहना ये, कम से कम आपको आज एलजी साहब का प्रतिनिधि भी बैठाना चाहिए था यहाँ। कम से कम वो ये बात तो बताएं कि आज हेल्थ सेक्रेटरी की क्या स्थिति? हेल्थ सेक्रेटरी है कहाँ? एलजी साहब चलिए ठीक है बाहर हैं, लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी भी बाहर हैं, उनको छुट्टी देते हैं एलजी साहब। ये सब पीछे से चल क्या रहा है, इसको समझने की जरूरत है। पीछे से चल रहा है। केवल संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, बैठ जाए पीछे से चल रहा है। आम आदमी पार्टी सारा कुछ कर रही है, सारा दोष आम आदमी पार्टी का है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। संबित पात्रा जी। अंजना जी देखिए, यहाँ एमसीडी के भी हमारे बड़े सुभाष आर्य जी बैठे हैं, कांग्रेस के भी नेता बैठे हैं। मैं मानता हूँ कांग्रेस अभी सरकार में भी नहीं है, मैं प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का बैठा हूँ, आम आदमी बैठी है। देखिए, जब इतनी बड़ी त्रासदी कैपिटल पे हो जाए तो हम लोग को इस प्रकार तू मैं में नहीं बैठ के बात करना चाहिए। आज नड्डा साहब के बयान को सुनिए। 13 बार मैं एडवाइजरीज लेके बैठा हूं, 13 बार केंद्र सरकार ने एडवाइजरीज जारी किए, 3 बार बैठक करने की कोशिश की गई जहां आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे, एमसीडी के नुमाइंदे और जो केंद्र के नुमाइंदे हैं वो बैठकर इस पूरे मसले को कैसे सॉल्व करना है उसकी चिंता की जाए। दुखद विषय है कि आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे ही नहीं है, सब कुछ हेल्थ सेक्रेटरी नहीं होता, हेल्थ सेक्रेटरी एक कड़ी होता है, मंत्री। सर मैडम आप ठीक कह रही हैं, एलजी नहीं है, वो अमेरिका में है, मगर एलजी को चुना नहीं गया है। जवाब तो देखिए, जवाब तो एलजी का जवाब मैं नहीं दे सकता। क्यों? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। क्या मजाक कर रहे हैं? वो किसको रिपोर्ट करते हैं? प्लीज रावण की तरह हंसना बंद कर दीजिए। लोग परेशानी में ये हा रावण की तरह हंसना बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनिए। नहीं तो आप भी अंजना जी, आप भी विदूषकों जैसी भाषा बंद कर दीजिए। संबित जी प्लीज सर, प्लीज आप भी विदेशियों की तरह इस तरह किसको रिपोर्ट करते हैं? सर मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूं। अंजना जी जो मुझसे सवाल पूछ रही है मुझे जवाब देने दीजिए। अंजना जी आपका अधिकार है। मैं भी आपसे लड़ने नहीं आया हूं, लेकिन आपकी तो नीयत है लड़ने की। अंजना जी मैं बोल लूं या तो इनसे बुलवा लीजिए, मैं बोल लूं, मैं इनके बीच में तो नहीं बोल रहा था। देखिए अंजना जी, आपका अधिकार है, मीडिया का अधिकार है हमसे सवाल करने का। मैं एलजी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, एलजी के लिए मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, मगर 2 चीजें मैं बताता हूं। अरविंद केजरीवाल जी से जब यही सवाल पूछा गया कि आप लोग कहां हैं, तो उन्होंने कहा कि मीडिया दलाल है। उन्होंने बाकी सब, अब मीडिया के लिए भी कहा कि ये तो चिकनगुनिया के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है,
सत्येंद्र जैन जी ने खुद थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। हम ये सब नहीं कहेंगे। जब इस प्रकार की घटना है तो हम सबको बैठ के बात करनी चाहिए। और अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शोक जता रहे थे और वहां उनके हेल्थ मिनिस्टर इस प्रकार की वाहियात बात कह रहे हैं कि एक भी मौत चिकुनगुनिया के नहीं हुई है, कोई प्रूफ करके दिखा दे। आपने कभी ऐसी बात सुनी है? 4 मौतें हो गई है। खुद आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता यहां शोक जता रहा है और वहां पर आम आदमी पार्टी के जो सरकार है उसके मंत्री कह रहे हैं कोई प्रूफ करके दिखा दे कि मौत हुई है। इससे बुरी बात हमने तो सुनी। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? अगर हम शोक जता रहे हैं तो आप क्या खुश हो रहे हैं इन मौतों पे? नहीं खुश क्या बोल रहे हैं? आपके मत मंत्री करिए। मना कर रहे हैं मौत नहीं हुई है साहब। आपके मंत्री मना कर रहे हैं कि मौत नहीं हुई है। तो इस कदर आपका सरकार चल रहा है कि आप कुछ एलजी कह रहे साहब हैं को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन डायरेक्शन देने के लिए एलजी साहब को बैठे हुए हैं। साहब थोड़ी गरिमा रखिए। सब लोग परेशान हैं, बीमार है, घर घर में बुखार है। नहीं। ये आपकी और मेरी लड़ाई देखने लोग नहीं आए हैं। यही आपसे निवेदन है संबित जी, आपसे भी यही निवेदन है। मैं आपके बीच में बोल रहा था, मैं आपके बीच में लोगों की कम से कम बदलाव मैं आपके बीच में बोल रहा था जी, मैं आपके बीच में बोल रहा था, नहीं बोल रहा था ना, तो सुन लीजिए, आपका समय आएगा, बोल लीजिएगा। अंजना जी, मैं क्या जो हमारी मेन पीड़ा है वो इस बात की है कि देखिए, जब सवाल पूछा जाता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का, आज किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने पूछा, आशुतोष नामक एएनआई के एक पत्रकार ने ट्वीट करके पूछा अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके तमाम मंत्री बाहर हैं, तो क्या ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं पढ़ देता हूं, और ये सबसे गंभीर विषय है कि डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिल्ली, आस्क दैट टू एलजी एंड प्राइम मिनिस्टर। अरे, आप दिल्ली के सीएम हैं और आप ऐलान कर देते हैं लिखित रूप से कि दिल्ली के विषय में मुझे कुछ भी नहीं पूछा जाए। तो मेरा सवाल है कि आप रिजाइन कर दीजिए। ये करोड़ों रुपए जो आप पे खर्च हो रहे हैं, आपके मंत्रियों पे खर्च हो रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं 10 रुपए का कलम नहीं खरीदते हैं, 10 रुपए का कलम नहीं खरीद सकते हैं, आप उतनी भी सक्षम नहीं है, तो आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप 10 रुपए का भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, संबित पात्रा जी माफ कीजिएगा, संबित पात्रा जी माफ कीजिएगा, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और आज नहीं कई दिनों पहले से लगातार उन्हें तालमेल की बैठकें बुलानी चाहिए थी। ये दिल्ली मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी की वजह से ही तो परेशान है। एक एलजी साहब है जिनको मैं इसको बता देता हूं, जो संविधान के मुताबिक अगर देखें तो उनके पास पावर्स है, उसके बाद दिल्ली सरकार है, तमाम अन्य एजेंसियां हैं, एमसीडी, एनडीएमसी से लेकर साउथ एमसीडी। सवाल ये है, चाहे मंत्रालय के अंदर पीडब्ल्यूडी आता हो, कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी हो गई है, परिस्थिति ऐसी हो गई है सर। मैं कागज लेके बैठा हूं अंजना जी, जो आप सही कह रही हैं कि तालमेल होना चाहिए, मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे तो ये है। बैठके कौन बुलाएगा? एलजी साहब ने कितनी बैठकें ली है? जेपी नड्डा जी ने बुलाया था, जेपी नड्डा जी ने बुलाया था, आप उनके बयान को भी दिखाइए। और 3 बार ये एक इकट्ठे हुए हैं, यहां बैठे हैं सुभाष जी, वो भी बताएंगे। एक बार जेपी नड्डा जी ने खुद, एक बार यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने, और तीसरी बार जो वेक्टर बोर्न डिजीज के हेड है उन्होंने लिया। 13 एडवाइजरी इनके सरकार को भेजी गई। मैं एक उदाहरण देता हूं, एडवाइजरी मेरे सामने रखा हुआ है, एडवाइजरी जो जनवरी में आया, पहला एडवाइजरी, उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी पैथोलॉजी लैब है उनको कहिए कि कैप कर दे, ये जो डायग्नोसिस चिकुनगुनिया और डेंगू का होगा उसके रेट के ऊपर कैप लगा दिया जाए। ये केंद्र सरकार निर्णय नहीं ले सकती, दिल्ली सरकार को ही लेना पड़ेगा। एलजी के बाहर रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, एडवाइजरी के बाद भी ये नहीं हुआ। ठीक है, एलजी के बाहर रहने से कोई प्रभाव नहीं है, ये मान ले हम। नहीं, देखिए, मैं पूछता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, कोई भी ऐसा फाइल जिसपे कि चिकुनगुनिया और डेंगू का विषय हो और एलजी ने साइन नहीं किया हो या एलजी ने रोक दिया हो, वो इसी कार्यक्रम में दिखा दें। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं, जब खुद यूनियन हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब मॉनिटर कर रहे हैं, 13 एडवाइजरी भेजा उन्होंने, विवेक जी जवाब दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट फाइल के लिए, विवेक जी जवाब दीजिए। पूरा डेंगू मैनेजमेंट, तो फिर मंत्री क्यों है? छोड़ दीजिए। अंजना जी, एक निवेदन के साथ, जैसे शांति से आपने पूरी बात संबित पात्रा जी की सुन ली, तो मुझे भी इंटरव्यू नहीं करें तो मैं पूरी बात कह पाऊंगा। हाँ। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल पॉइंट पे बात आप ही कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि दिल्ली की, चलिए अब आप कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली की स्थिति है क्या, सारे फैसले लेंगे एलजी साहब, सारे ट्रांसफर पोस्टिंग का सारा अधिकार एलजी साहब को, आप भागिए मत, सारे नोटिफिकेशन। लेकिन यही प्रॉब्लम है ना विवेक यादव जी, आप कहते हैं मैं आपको टोकती हूँ, मैं चिकनगुनिया और डेंगू पे बात कर रही हूँ, अंजना जी, मैं डेंगू और चिकनगुनिया पे बात कर रही हूँ, आपको दिल्ली में बात कर रहा हूँ ना, कंट्रोल की बात सोचने लगती है। बात कर रहा हूँ, आप बात ही नहीं करने देना चाहती हैं। आप बताइए कि एलजी ने कौन सी फाइल रोकी, बैठक नहीं बुलाई है, भंडाफोड़ कीजिए आप, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया पे बात कीजिए, अन्य चीजों पे बात मत कीजिए सर, प्लीज। मैं बिल्कुल
कौन सी फाइल रोकी, देखिए सारी चीजें कौन सी दूसरे से बैठक जुड़ी नहीं हुई हैं। की, अंजना जी, ये अगर आप इसको बताइए। कंप्लीट करने देंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, एलजी साहब दिल्ली में नहीं है। एलजी साहब के जो नए हेल्थ सेक्रेटरी, आप जो पूछ रही थी ना कब हटाया गया, 30 तारीख को जो हेल्थ सेक्रेटरी को हटाया गया, जो हमारे पुराने हेल्थ सेक्रेटरी थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। और नए हेल्थ सेक्रेटरी जो आए हैं उनको 6 तारीख से छुट्टी दी है उन्होंने, आपके एलजी साहब ने हेल्थ सेक्रेटरी को छुट्टी दे दी इस कंडीशन में। अब कौन देखेगा? दिल्ली सरकार का काम क्या है? दिल्ली सरकार कौन से फैसले ले सकती है? एक डॉक्टर को नोटिस जारी नहीं कर सकती, एक अधिकारी को सस्पेंड नहीं कर सकती, पोस्टिंग नहीं कर सकती। और हद तो तब है अंजना जी, जब हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग बुलाते हैं और अधिकारियों को उस मीटिंग में आने से रोका जाता है। इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। संबित पात्रा जी, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आपके प्रधानमंत्री जी से। संबित पात्रा जी, षड्यंत्र रचा जा रहा है, बैठकों में नहीं आने दिया जाता है मंत्रियों को। निवेदन है दिल्ली की जनता से करिए, इतना बड़ा मंत्री है ही नहीं, मीटिंग कहां से होगी? जाने से पहले सुभाष आर्या जी। ऐसा है अंजना जी कि मैंने कॉरपोरेशन की ओर से अपने हेल्थ मिनिस्टर से टाइम मांगा 3 बार, हाँ करके भी कभी बुलाने की कोशिश नहीं की। हमारे हेड तो दिल्ली सरकार होती है, एलजी बाद में आते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि बुलाकर इस पर लड़ने के लिए कोई सामूहिक एक अच्छी सी योजना बना ले। 6 अस्पताल नॉर्थ दिल्ली के पास है, एक ईस्ट दिल्ली के पास है, उनकी पूरी सेवाएं दे सकते हैं। दिल्ली में लगभग 1200 एम्प्लॉइज जो इस काम में लगाए हैं हमने जांच के लिए, वो दिल्ली सरकार के साथ काम करने को तैयार है। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक भी मीटिंग हमारे साथ मिलकर बैठने की कोशिश नहीं की। बताइए तो बताएं। तो मैं तो कह रहा हूं, दिल्ली बीमार कहां हो सरकार? एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग अमेरिका में है, तो दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्री बाहर। ये देखिए, अमेरिका के दौरे पर नजीब जंग है, इधर रोम, पंजाब और अब बेंगलुरु में। मनीष सिसोदिया फिनलैंड के दौरे पर है। एक मंत्री का हिसाब। सत्येंद्र जैन गोवा में थे, ये भी रोम गए थे। सत्येंद्र जैन फिर गोवा में, गोवा के बाद अब वापस आज दिल्ली गए हुए हैं साहब। कपिल मिश्रा इकलौता मंत्री जो दिल्ली में था आज सुबह, बल्कि कैमरे और माइक का सामना इन्हें अकेला करना पड़ा। घबरा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या उसका जवाब दें। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और जो ये लोग बार बार कह रहे हैं कि एलजी से सवाल पूछिए, एलजी से सवाल पूछिए, तो कुछ सवाल आपसे पूछने के लिए विवेक यादव जी हमने भी कुछ निकाल रखा है। आशीष खेतान ने पिछले साल क्या कहा था चीन जाने के बारे में? उन्होंने कहा था कि हम चीन जा रहे हैं, वहां से डेंगू का इलाज खोज के लाएंगे, एक भी अब पेशेंट डेंगू का नहीं होगा। वो सुनाकर आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले सुभाष आर्या जी, एक बार जरा दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब कूड़ा यहां पर सड़क पर आप लोग फेंकते हैं तनख्वाह नहीं मिलने पर, ये तस्वीरें जरा दिखाएं पहले दर्शकों को। तनख्वाह नहीं मिले तो सड़कों पे निकलकर आप लोग कूड़ा फेंकने में जो मुस्तैदी दिखाते हैं, वही मुस्तैदी फॉगिंग में क्यों नहीं दिखती? सुभाष आर्या जी, मैंने हल्ला बोल में ही आपसे पूछा था पिछली बार कि सर फॉगिंग नहीं हो रही है कई जगहों पर, आप लोग फॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपने मुझे कहा था कि यूएन की तरफ से हमें मना किया गया है कि जब तक बहुत बुरा हाल ना हो जाए फॉगिंग का इस्तेमाल नहीं कीजिए। आज भी क्या वही जवाब देंगे आप? परिस्थिति अब इतनी खराब हो गई है। अंजना जी, आज से 1 सितंबर से हमने अच्छी तरीके से सुबह शाम मिलाकर लगभग दिल्ली के अंदर 8000 व्यक्ति फील्ड पे लगाकर तीनों नगर निगम में प्रत्येक वार्ड के अंदर 4 से अधिक मशीनों द्वारा हम फॉगिंग करवा रहे हैं। ये सत्य है कि WHO ने कहा हुआ है कि जब तक प्रकोप नहीं हो, क्योंकि इसके धुएं से जो पेशेंट दमा के हैं, बुजुर्ग हैं, उनको फेफड़ों के अंदर दिक्कत आती है सांस लेने में, इसलिए इसका बार बार अधिक प्रयोग ना करवाएं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस है। हारून जी हंस रहे हैं आपकी बात पे। मंत्री ने कहा कि फॉगिंग बार बार क्यों नहीं की जाती, लेकिन बार बार की जाती है, क्यों नहीं करते? लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन ऊपर दी जाती है, उसके अनुसार हमें रोकना पड़ता है। लेकिन क्या दिल्ली के जो आज मंत्री, सर आपको पता है श्रीलंका जैसा देश मलेरिया मुक्त हो गया है? क्या वो डॉक्टरी की है उन्होंने? आपको पता है श्रीलंका जैसा देश मलेरिया मुक्त हो गया है, लेकिन ये हमारे सरकारों और एजेंसियों की नाकामी है कि आज भी इस देश में मलेरिया से लोग मरते हैं। केवल अंजना जी, आज भी इस देश में मलेरिया से लोग मरते हैं।
श्रीलंका जैसा देश मलेरिया फ्री हो गया है सुभाष आर्या जी। आप जैसी सिविक एजेंसीज ने कोई प्लान बनाकर उसको अमल किया ही नहीं। 24 आज के साल में आप लोगों ने सर कोई भी प्लान करके अच्छे से उसको अमल नहीं किया। सुन लीजिए, हर साल इस वक्त हम लोग बहस करने के लिए ऐसे ही बैठते हैं। आ रही हूं संबित पात्रा जी, पहले जरा आशीष खेतान को तो सुन लीजिए और विवेक यादव जी आप तो गौर से सुनिएगा। हारून यूसुफ साहब सुनिए जरा आशीष खेतान को पहले। चीन की एक प्रोविंस में इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। उन वैज्ञानिकों से हमारी बात हुई, उनके साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और उन्होंने कहा कि चीन में उनको बहुत अच्छी सफलता मिली है और जो डेंगू की मच्छर हैं उनकी मात्रा में करीब 90% की कमी हुई है। चीन के जो तजुर्बा है, उन वैज्ञानिकों ने दिल्ली में भी इसी तरह के प्रयोग करने के लिए हमें एक डिटेल्ड प्रपोजल भेजा है। वो काफी डिटेल्ड प्रपोजल है, उसको एक टीम का गठन किया जा रहा है। उस प्रपोजल को हम अच्छे तरीके से उस पर चर्चा करेंगे इंटरनली। साथ ही मैं खुद एक टीम की अध्यक्षता करूंगा। हम लोग अगले महीने चाइना जा रहे हैं, जिस प्रोविंस में ये प्रयोग हुआ है वहां पर इसको देखने के लिए जा रहे हैं और इन सारे डेलिब्रेशंस के बाद अगला कदम क्या होगा उस पर विचार किया जाएगा। अब ये चीन जाकर वहां से वैज्ञानिक सोच लाकर और विज्ञानों का ज्ञान लाकर यहाँ पर डेंगू फ्री दिल्ली को बनाने में क्या खलल आ गई विवेक यादव जी? वो भी एलजी ने रोका, क्या हुआ इसका? हाँ अंजना जी, अभी आपने शुरुआत में अभी एक बात कही थी और आपने कहा कि सारी बात एलजी से पूछें, सारी बात एलजी। ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? आप ही का एक ट्वीट है मैडम, इसको गौर से सुन लीजिए। आप ही ने ट्वीट किया है, आपने लिखा दिल्ली हाई कोर्ट मेक इट आपने सवाल सुना मेरा? एलजी इज द बिग बॉस ऑफ दिल्ली। हम पढ़ के सुना देंगे। आप मेरे सवाल का आपने पहले बोला वो भी सुना है। आपने ट्वीट किया है, ये आपका ट्वीट है और इसके बाद आप कम से कम इतनी तो नैतिकता बना के रखिए। आप ही ट्वीट कर रही हैं कि एलजी बिग बॉस है दिल्ली के और उसके बाद आप कह रही हो कि हम लोग क्यों पूछ रहे हैं। आपने ट्वीट किया है आपने अपने माथे पर नैतिकता लिखवा लिया है क्या? आपने अपने माथे पर नैतिकता लिखवा लिया है? जरा अपनी भाषा देखिए। बिल्कुल आप जो हर किसी से नैतिकता का सवाल पूछते हैं, मिस्टर विवेक यादव, मिस्टर विवेक यादव, मिस्टर विवेक यादव, मैंने कोर्ट के फैसले पे कहा, आपने कहा कि जब भी हम लोग बार-बार क्यों लेते हैं? यही दिक्कत होता है जब आप कम पढ़े लिखे और कम तैयारी के साथ आते हैं तो यही दिक्कत होती है। विवेक यादव जैसा ब्लंडर टेलीविजन पर होता है। ब्लंडर ये है साहब, एक सेकेंड, आप ही लोग हैं, सारे लोग आप ही लोग हैं। मिस्टर विवेक यादव, जब आपने कुछ पूछा है, बोला है तो सुनने की हिम्मत रखिए। हाई कोर्ट के फैसले पर मैंने कहा कि जब भी किसी फैसले को लेकर, आप इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, आप फैसले को लेकर फिर नहीं सुन सकते, जब भी किसी फैसले को लेकर कोई मतभेद सामने आएगा, टकराव की परिस्थिति आएगी, तो उसमें एलजी का फैसला ही सर्वोपरि माना जाएगा। इसका अर्थ ये होता है साहब, फिर से पढ़िए, अंग्रेजी में लिखा है, समझिए, सही अर्थ निकालिए और गलत जगह कोट मत कीजिए। उसका अर्थ ये है कि बिग बॉस वो है और इसीलिए जब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तस्वीर सबसे पहले दिखा रहे हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, सुनिए पूरी बात, लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई रिप्रेजेंटेटिव बहस के लिए टीवी पर नहीं आएगा। इसीलिए सवाल और जवाबदेही आपसे बनती है और आपसे मैं पूछ रही हूं। एक बार फिर आप क्या ट्वीट पढ़ के सुनाएंगे? मैं आपको ट्वीट सुनाती हूं। झूठी बातें। ट्वीट में मैंने लिखा है कि बिग बॉस वो है जब भी टकराव की परिस्थिति आए, कोई भी कोर्ट फैसले, अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, उसके आगे की भी बात समझिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तब भी जो संविधान है उसकी समझ वही बरकरार रहेगी। किसी भी टकराव की, अब समझ में आया आपको मेरा ट्वीट या नहीं समझ में आया? थोड़ा सा समझ मुझे भी है। मेरे दर्शकों का आपने बहुत वक्त बर्बाद किया, लेकिन मेरे दर्शकों का आपने बहुत वक्त बर्बाद किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि आप और आपकी पार्टी के तमाम प्रवक्ता जो मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं और समझने की कह रहे हैं, सुनते रहेंगे तो आपके दर्शकों का वक्त ठीक है। तो अगर कोई बात सही कह देगा तो आरोप लगाकर भागिएगा, मैडम, ये आरोप लगाकर भागिएगा, आरोप लगाकर भागिएगा। हर पत्रकार को तो आप उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं। आपकी तो अब नियत ये हो गई है कि हर
हर पत्रकार को आप उल्टा सीधा बोलते हैं, हर पत्रकार आपको दलाल दिखता है। ऐसे शब्द जो आप अपने बच्चे को सिखाएंगे नहीं, आप लोग ट्विटर पर लिखते हैं। आप उसको रोकती हैं, ब्रेक 15 करती मिनट हैं। से बोल इसका रहे मतलब हैं। आपने मंशा, आपने मन बना लिया है मैडम, आप बोलने ही नहीं देना चाहती हैं। आप जब मैं विवेक कुछ बोलने के यादव लिए तैयार अपनी होता ये हूं, आप कहीं न कहीं पॉलिटिक्स उसको ना तोड़ने का प्रयास करती हैं। विक्टिम प्ले संबित करने पात्रा जी की जो भी कहीं और बोल जाके रहे थे, खेलिएगा। जो भी बोल ये रहे जो थे, विक्टिम प्ले करने की victim आपकी play- पॉलिटिक्स victim play है, करने की politics नहीं जाकर है। किसी भाषण ये और सच रैली में बात- कीजिएगा, सच सुनने यहाँ का पर आपको हिम्मत सवाल का जब जवाब नहीं होती देना तब यही होगा, होता है। वरना जो आपकी एक सेकंड विवेक यादव जी, एक सेकंड विवेक यादव जी, मैं ये जो सवालों तरीका का है ना जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप confrontation देना का, नहीं, सवाल का जवाब देने कहाँ दे रही हैं? ये जो कन्फ्रंटेशन और टक्कर की परिस्थिति आप हर किसी के साथ देश में पैदा कर रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक ये है। आप कर रही हो कंसंट्रेशन, मैं तो आप सवालों कर के रहे जवाब हैं। जब देता हूं तब आप बीच में ब्रेक आपने कर मेरे देती हो, ट्वीट आप को सारी क्यों बात को कोट ब्रेक किया? कर देती हो, आप टोकती हो इस चीज को, आप टोके ना मतलब आपको, कंप्लीट नहीं करने देती हो टोके ना कभी। आपको, आप आपको- भाषण दें हाँ, यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल आपसे पूछ लिया आप काउंटर सुन लीजिए क्वेश्चन ना, की आप- स्वास्थ्य आपने- सचिव को कब आपने हटाया एक तो सवाल आपको किया। टोक दिया। आप मैं आपके साथ वक्त नहीं जाया करना चाहती, क्योंकि आप मुझे सवाल लगता का है कि जवाब मेरी तो लेने निजी नहीं सोच चाहती हैं इस ना। देश के लिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपके साथ दिक्कत ये है ना, आप लोग सोचते हैं हर किसी पर अटैक करो, सामने वाला भागेगा। हम लोग आपकी तरह नहीं है, हर पत्रकार आपको जवाब देगा, और जिस तरह की भाषा आप लोग पत्रकारों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने आपने किसी भी मानसिकता बना ली है, फैसले आप और कुछ नहीं संविधान करिए, की आपने समझ मानसिकता पर वो बना ली टिप्पणी है, की आप थी, तो बोलने ही नहीं देना चाहती हैं। संविधान की शुरू से टिप्पणी पर। डिबेट हम लोग शुरू होने विषय से भटक अभी गए तक हैं। आपने मुझे एक बात संबित समझाना पात्रा जी, चाहूंगा। संबित पात्रा जिस जी, समय अनुमति संबित हो पात्रा तो। जी बोल रहे थे, विवेक आपको जी, पूरा समय आपने विवेक दिया जी बोलने शांत हो का। जाइए। विवेक जी आपने बहुत देर बोला है, थोड़ा सबको सुन लीजिए। देखिए विवेक ट्वीट जी, मैं पढ़ के आपको सुनाया देखिए, लंबा चौड़ा, और क्या चाहिए? हम लोग विवेक जी सुनिए, विवेक जी इसी में सुनिए, उलझे हम लोग रहिए आप पॉलिटिकल ओपोनेंट है। हम लोग ऐसे अगर लड़ेंगे, नजीब जंग की तस्वीर हम सबसे पहले दिखा रहे हैं, और आपको बड़ी परेशानी हो रही है, अंजना जी दिक्कत हो थोड़ा रही सा है। मैं तो केवल 10 सेकंड अंजना को जी, कोट कर रहा था, क्यों एक कर रहा था सेकंड, वो भी एक तो सेकंड समझ विवेक जी, लीजिए। मजाक विवेक जी, बना ये रहे हैं विषय आप, नहीं ट्वीट है, नहीं प्लीज कोट कर मत रहे हैं लड़िए, साहब। बिना प्लीज समझे मत आप लड़िए, वक्त जाया कर रहे हैं लोगों मत का। लड़िए विवेक जी। लोगों वो को किसी सुनने टकराव दीजिए, की महत्वपूर्ण परिस्थिति बातें में रखनी चाहिए हमें। हाईकोर्ट ने टकराव की परिस्थिति में कहा है कि एलजी का ही फैसला चलेगा, उस परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ था। अस्पतालों की हालत देखिए। मैं एक सेकंड जरा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एलजी वाले क्यों विषय जवाब पे दे मैं रही बोल है? सकता हूँ। दिल्ली सरकार के अस्पताल के लिए मैं एलजी एलजी कैसे को- जवाब मैं देंगे? मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ इसका, मैं जवाब देता हूँ। आप देखिए, बॉस एलजी is a है और जवाब दे दिल्ली constitutional सरकार है। अंजना जी सुनिए, कहीं तो क्लियर रही है आप ना। सर सुन बहुत लीजिए, इस clear तरह है behave सर। मत करिए, आप अपनी जनता देख clarity रही है। लाइए। लोग हम मर बड़े रहे हैं clear और हैं। यहाँ लड़ाई अच्छी बात नहीं है। जवाब देना है हम सबको, जनता को, प्लीज। बहस पर वापस लौटते हैं। हाँ, देख रहे हैं, सारे बहस लोग पर देख रहे हैं, वापस पूरा लौटते देश हैं। देख रहा है जी। देखिए एलजी विवेक यादव जी, हेड है, विवेक अरविंद यादव जी, केजरीवाल एडमिनिस्ट्रेटिव और विवेक यादव जी, एग्जीक्यूटिव हेड है। कुछ तो कुछ स्वाभाविक रूप से कुछ बातें ना अपने माथे पे आप लोग लिखवा लीजिए। देश देख रहा है, वो सुन रहा है, सब देख रहे हैं, तुम दलाल हो, हम महान हैं, हम ईमानदार हैं, कुछ बातें अपने सिर पर लिखा लीजिए। पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं आप लगता है। ये संबित पात्रा जी कह रहे हैं देश देख रहा, मैंने नहीं कहा। लगता है पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। आपको हर संबित पात्रा जी बोल रहे हैं देश देख रहा है, आप मेरे अपना ऊपर लगा दुश्मन रही दिखता हो कि है। मैंने ऐसा बोला। आपको हर पत्रकार अपना दुश्मन दिखता है। देखिए, ये बीमारी बहुत गंदी है, इसको निकालिए दिमाग से और एक सार्थक बहस के लिए आइए, क्योंकि हमें लगता है हमें दिल्ली के लोगों आप अगर सवाल करें तो सवाल का जवाब भी पूरा लिया करिए मैडम। सुभाष आर्य साहब, सुभाष बिल्कुल, आर्य, संबित मैं भी पात्रा जी यही जल्दी मैं बात पूरी करें। कंप्लीट आपने बहुत टाइम बर्बाद किया मिस्टर विवेक यादव। बोल रहा था, संबित पात्रा जी, अनुमति हो तो मैं विषय रख दूं जरा। संबित देखिए, पात्रा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, चूंकि एलजी जी के विषय में डिस्कस हो रहा है तो जवाब हम लोग भी देना चाहिए। एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, अरविंद केजरीवाल एग्जीक्यूटिव हेड है। मैंने आपसे सवाल पूछा, अगर कोई कानून आपने भेजा हो जिसको कि एलजी ने खारिज कर दिया हो, डेंगू या चिकनगुनिया को लेकर कि अस्पतालों में बेड बढ़ाना चाहिए, आपने लिखा और एलजी ने कहा नहीं हम बढ़ाने नहीं देंगे, ऐसा कोई भी कागज है तो तुरंत आप इसको दिखाइए और कहिए देखिए एलजी साहब अमेरिका चले गए, उन्होंने हमारे इस कागज पे साइन नहीं किया, इसके कारण दिक्कत हो गई। आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। आप देखिए, कोई भी कानून बनने से पहले वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करके एक्सेप्ट देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर डिबेट में, हर डिस्कशन में ये कहे कि राष्ट्रपति ने ये कानून बनाया, राष्ट्रपति के कारण ये कानून अच्छा है या बुरा है। जो सरकार में होती है आप उसके ऊपर आक्षेप लगाते हैं, राष्ट्रपति पर नहीं लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार एलजी को घसीट के लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर लगता है आप एक पैसे का भी काम नहीं कर सकते हैं तो आप रिजाइन करिए ना, करोड़ों का खर्चा क्यों करवा रहे हैं दिल्ली का। हारून यूसुफ साहब, हाँ यही तो चाहते हैं आप लोग। हारून यूसुफ अंजना साहब जी, हाँ, ये बीमार जहनियत के लोग हैं, इनको किसी दिल्ली वाले से उसकी परेशानियों से लेना देना नहीं है। अभी आशीष खेतान का आपने जो क्लिप दिखाया है, वो क्या हुआ जो इलाज ढूंढ के लाए थे,
अब अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जो फिनलैंड गए, वो आके कहेंगे कि चिकनगुनिया के केस नहीं थे, मैंने फिनलैंड में जांच कराई है। आज दिल्ली के अस्पतालों को सुधारने की जरूरत है। और आर्या जी यहाँ बैठे हैं, जो हालत एमसीडी की है, जिस तरीके से गलियों के अंदर वो मच्छर पनप रहे हैं, और ये कहते हैं कि अस्थमा की वजह से हम फॉगिंग नहीं करा रहे, तो आज क्यों करा रहे? और सवाल इस बात का है, जिस तरीके से एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को सूट करता है, क्योंकि ये सब ऐसे लंबे लंबे वादे और आसमान के तारे दिखा के सत्ता में आए हैं कि आज दिल्ली के लोग, हिंदुस्तान के लोग तराई तराई कर रहे हैं। और कभी आने वाले इतिहास में जो काम ये कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, इनको माफ नहीं करेंगे। संबित जी, एक लाइन का जवाब, वक्त की बहुत कमी है, एक लाइन का। देखिए हारून साहब, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं, मैं राजनीति नहीं करता। सर, सम्मान से दिल्ली ठीक नहीं होगी। जब आपकी भी सरकार थी कांग्रेस की, तब हमारी भी जो है एमसीडी थी, मगर उसके बावजूद भी आप देखिए उस समय इस प्रकार की हालत नहीं हुई। 5 वर्षों के बाद मलेरिया से डेथ हुआ है। चिकनगुनिया में जिस प्रकार अब हो रहा है माहौल, वो उस समय भी नहीं था जब शीला दीक्षित जी थी और हम भी एमसीडी में थे। उस समय तो हम आपस में बैठ के बात करते थे कि किस प्रकार फॉगिंग हो, कहां नहीं हो, मगर बैठ के तो बात करना पड़ेगा, चाहे हमारी सरकार हो या नहीं हो। मैं तो विवेक जी से इतना ही कह रहा हूं, जिस प्रकार से हम तलखी के साथ यहां डिस्कशन कर रहे हैं आप विवेक जी, उसी तलखी के साथ आपके अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट में दलाल लिख रहे हैं, दलाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? मैं इतना ही बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप इसको गुमराह न करिए। संबित भाई, हम लोग बैठ के बात गुमराह, मैं पढ़ के सुना देता हूं क्या लिखा है। आप लोग मैं पढ़ देता हूं। सीएम एंड मिनिस्टर लेफ्ट विथ नो पावर नाउ इवन टू बाय अ पेन। एलजी एंड पीएम एंजॉय ऑल पावर्स विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। क्वेश्चन देम फॉर दिल्ली। मुझसे सवाल पूछो ही नहीं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। दिल्ली की सरकार के पास क्या है? आपकी दिल्ली की सरकार के पास आखिर करने को रहा क्या? आप तो ये 1 करोड़ का समोसा जो आपने खाया था, ये 1 करोड़ का समोसा कैसे खा लिया? कुछ नहीं है तो ये 526 करोड़ कहां से आ रहे? प्रधानमंत्री के पास में 2 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, इसकी भी तो बात कर लीजिए। इसी के साथ इस बहस का हमें अंत करना पड़ेगा। विवेक यादव जी, बहुत विनम्रता के साथ आपसे कुछ कहना चाहती हूं। अगर आपके मुख्यमंत्री, आपकी सरकार का हर मंत्री, आपका हर प्रवक्ता जो ट्विटर पर बैठकर ट्वीट्स रीट्वीट कर रहा है इस वक्त और अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा है या सोचता है कि इसके जरिए वो दिल्ली की जनता को सबक सिखा रहा है, तो याद रखिएगा कि इससे बेहतर यह होगा कि जाकर दिल्ली के किसी अस्पताल में एक चक्कर लगाइए। देखिए कैसे जमीन पर लोग लेटकर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं साहब। वोट लेकर, वादे करके, एक से एक बड़ी बातें करके आप सत्ता में आए हैं। अगर आज तालमेल की कमी है, सियासत की वजह से काम नहीं हो रहा है, तो उसकी जवाबदेही भी अंततः आप ही से पूछी जाएगी। देखते रहिए आज तक।